नाम बताइए और बहुत बार आप बनिहाल भी आगे क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुजार है वहीद साहब। हमारा मसला ये है 2016, 2017 और 2014 का इंडेंट बोलते हैं रोड का है मंजोस, सिरनिहाल टू मंजोस खड़ी। जी मंजोस का रोड जो है जी। इससे पहले हम जम्मू भी गए, तमाम एमएलए मिनिस्टरों के पास गए, सबके पास हम गए तो कहा कोई बात नहीं, हम आपका रोड का कुछ कर लेते हैं। लेकिन अब तक उस रोड का मसला कुछ नहीं हुआ। अब हम पिछले साल 4-5 साल हम रामबन में गए तो डीसी साहब के पास गए, हमने उसको रोड के बारे में कहा कि हम इसको फंडर डालते हैं। फिर मैंने डीसी साहब को बताया कि इसका मुआवजा भी है, इसका मुआवजा भी मिलता है। कुछ कहा आप लोगों ने मुआवजा अभी नहीं लिया, मैंने कहा नहीं। कहा भाई ये आपकी मेहरबानी है, अभी उधर के अवाम को आपने चलने दिया इस वक्त तक, ये भी आपकी मेहरबानी है, लेकिन रोड है या नहीं है बंद नहीं करना। ये डीसी साहब ने बताया, उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। इससे पहले अवाम बोलते हैं हमें ये जिम्मेदारों की गलती है। मुझे समझ नहीं आती है, अगर हम जिम्मेदारों ने रोड बंद किया है या हमने कहा कि हम रोड नहीं देंगे, हमारा इशू है हमें हर साल 20-25 हज़ार का फसल निकलता था, उसमें उस बात को भी हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन हम दूसरी बात यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सजाद शाहीन साहब इस वक्त एमएलए है, उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो इस हमारे रोड का कुछ कर सकते हैं तो हमें बताए। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम डीसी साहब को भी ये मैसेज भेजना चाहते हैं। और नईम अख्तर के पास भी गए, उस वक्त हमारे बशीर रुनियाल साहब भी थे, उन्होंने कहा आपका रोड पीएमजी में गया, वो कोट टू मंजोस रोड आपका है। लेकिन तब से भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारे मंजोस का रोड कोई इशू नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। जो भी एमएलए आता है इलेक्शनों के टाइम में तो हमें बोलते हैं वोट दे दो, तुम्हारा रोड फिट फार है। जब विकार साहब के दौरान में रोड लाया है, वहाँ तक बना हुआ है, हमारी जमीन गई है, हम बहुत गरीब है, हमारे लिए दफन करने के लिए जगह नहीं है। अगर वहाँ की अवाम बताएगी कि हमने इनको जबह करना है, हमने इनको कोई मुआवजा नहीं देना है, रोड इन लोगों को मुफ्त देना है, तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास उतनी जमीन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका मुआवजा बनाती है हमें कुछ मिलेगा उसका, तो रोड हमने खुला रखा है। बाकी जिम्मेदारों ने, जितने जिम्मेदार है, कुछ थोड़ी सी जमीन खुली है, कुछ बंद है, जहाँ तक कुछ गाड़ियाँ आती है आजकल। जी बिल्कुल, मैं बहुत बार गया हूँ। अगर जहाँ तक आप आए हैं तो हमारी जमीन है, वहाँ तक एक हफ्ता हमने मोहलत दी है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से और अवाम से भी। अगर ये एक हफ्ते तक हमारा इसका कुछ हल निकालेंगे तो हम वहाँ तक रोड रखेंगे, नहीं तो हम भी अपनी जमीन बंद करेंगे, ताकि हम जो भी हमें रास्ते में मिलता है, मैं रेडी पर काम करता हूँ। 2-3 महीने के बाद कोई बंदा मिलता है तो बोलता है भाई तू ही फितना मचाता है, तू ही बोलता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कहीं मीटिंग बैठे कि मैंने कब बोला एडमिनिस्ट्रेशन से ये रोड नहीं आना मुझे उसके लिए। तो कितने कनाल आपके जाती गए हैं? मेरी सुसर की है, हमने उसको जमीन दी है, 6 कनाल उसकी होगी, तो मेरा भी 1.5 कनाल है कि कनाल है जितनी होगी वो बाकी जिम्मेदारों की भी है, वो भी मेरे भाई है, उनका भी नुकसान हुआ है, उनके भी अखरोट के दरख्त गए हैं, सेब के दरख्त गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोग जो लाते हैं सामान वहाँ तक लोगों को बहुत फायदा पहुँचता है, लेकिन हम जमींदार जैसे चक्की में पीसते हैं वैसे ही जब किसी वक्त कोई मीटिंग होती है तो बोलते हैं आप लोगों ने हमें खराब किया, हम रोड यहाँ से लाते थे, हम रोड यहाँ से लाते थे। मुझे समझ नहीं आती है ये कौन सी गवर्नमेंट है, आधे जमींदारों का नुकसान करके दूसरी जगह से रोड देगा, जब उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं है तो दूसरी लाइन से कहाँ रोड देंगे। लेकिन मैं इस बात से आपसे गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, रामबन डीसी साहब से, सजाद शाहीन साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, गवर्नर साहब से, तमामों को ये हमारी खबर पहुँचती तो हम बहुत गरीब है, पसमानदा है, तो हमारे पास कोई गुजारा नहीं है। जितनी सारी जमीन थी वो रोड के नीचे आई है, उसका हल निकाले, क्या होगा या नहीं होगा हमें एक हफ्ते तक बताए। ये सोटी के ऊपर सांप चलाना खत्म कर दे, हमें बताए अगर ये रोड है तो है, अगर नहीं है तो हमें क्लियर बता दे, एक हफ्ते तक हम चुप करके बैठ जाएंगे।